कल हम लोग कर रहे थे sp3 हिब्रिडाइजेशन हम लोगों ने किया है और बताया कि sp3 हिब्रिडाइजेशन जो है एक s और 3 p ऑर्बिटल को मिक्स कर देते हैं तो इस तरह से 4 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं और वो चारों हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है उनका एनर्जी उनका शेप एक जैसा हो जाता है। फिर उसके हिसाब से दिखाया कि भाई जितने भी अल्केन ग्रुप के कंपाउंड्स हैं जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं sp3 हिब्रिडाइज से बनते हैं अल्केन ग्रुप के जितने भी है। साथ ही हमने दिखाया था अमोनिया भी है, वाटर भी है। इस तरह से ये सभी जो मॉलिक्यूल है उसमें जो सेंट्रल एटम होता है वो sp3 हिब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग sp2 हिब्रिडाइजेशन देखते हैं। आगे sp2 है, sp1 भी है, तो sp2 हिब्रिडाइजेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, और उसके आगे का हम लोग काम करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे थे वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं IOC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेईई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। और साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के भी इंट्रेंस की तैयारी कराई जाती है। वो बच्चे जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक, इसके अलावा यूनिवर्सिटी के जितने भी दूसरे यूनिवर्सिटी के AMU जामिया BHU या फिर DU दूसरे जितने भी यूनिवर्सिटी है उनके इन्फॉर्मेशन हम लोग डालते रहते हैं। कब फॉर्म आएगा, कब टेस्ट होगा, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, और उससे रिलेटेड कोई भी सवाल अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग sp2 हिब्रिडाइजेशन। sp2 देख के समझ में आ रहा है, एक S होगा और 2 p ऑर्बिटल को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो 3 जो है ना हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे। 3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे। कार्बन में देखते हैं हम लोग कि कार्बन में कैसे ये हिब्रिडाइजेशन होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। पहले शेल पे 1s2, 2s2, 2px, 2py एक एक करके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं इधर दिखाता हूँ कि ये 1s 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2s 2 इलेक्ट्रॉन है और 2px1 2py1 ऐसे होता है। अगर हम लोग इसको देखते हैं, क्योंकि इनर शेल का तो बॉन्ड बनने में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है उनको देखते हैं, तो इस पे ये 2 इलेक्ट्रॉन होता है और इस पे जो है इस तरह से एक हाफ फील्ड ये है, एक हाफ फील्ड ये है। ठीक है, और ये अंदर इनर शेल का है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इनर शेल का है, इस तरह से 1s2। तो बॉन्डिंग में या हिब्रिडाइजेशन में इनर शेल का कोई रोल नहीं होता, तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपस में हिब्रिडाइज होते हैं, क्योंकि हिब्रिडाइजेशन में बताया है कि मिक्सिंग ऑफ 2 ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंस ऑफ एनर्जी, यानी बहुत स्मॉल डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है, उन्हीं को आपस में मिक्स करते हैं। तो 2s 2p दोनों करीब करीब होते हैं, उनका एनर्जी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इन्हीं को आपस में हिब्रिडाइज करते हैं। इसको जब हिब्रिडाइज करेंगे यानी एक s इलेक्ट्रॉन और 2p इलेक्ट्रॉन का 2p ऑर्बिटल को हिब्रिडाइज करेंगे, यानी sp2 का मतलब क्या हुआ कि एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल को हिब्रिडाइज करेंगे। इसका अगर शेप बनाते हैं ऑर्बिटल का, तो ये देखो, ये जो s होगा ये वाला हमारा ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल। हमारा s ऑर्बिटल है 2s का, तो इसका शेप तो हमारा ऐसे हो जाता है, दिखाया है हम लोगों ने ऐसे। ठीक है, इस तरह का हो जाता है। और ये जो p ऑर्बिटल है, अगर हम लोग इसको दिखाते हैं, ये 2px होता है x, ये हम लोग 2py ले लेते हैं, हम लोग 2py, और ये हम लोग 2pz ले लेते हैं, 2pz। कितनी बात सुन में, इसमें क्या होता है, ये जो 2s का एक ऑर्बिटल और 2px 2py ये तीनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। ये तीनों यानी कि 2s 2px 2py इनको आपस में हिब्रिडाइज कर देते हैं और ये 2pz एज इट इज़ रह जाता है, ये हिब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे एक s और 2p इस तरह से हिब्रिडाइज होते हैं, तो sp2 हिब्रिडाइजेशन कहलाता है। और इसके बाद 3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलते हैं और एक ये वाला ऑर्बिटल एज इट इज ओरिजिनल कंडीशन में मिल जाता है। 3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे मिल जाता है हमारा, ठीक है ना, ये 3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे हो जाता है और एक जो अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये रह जाता है 2pz।
2pz, ये अनहिब्रिडाइज्ड होता है, अनहिब्रिडाइज्ड, और ये हिब्रिडाइज्ड, 3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये 3 जो है ना हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरह से। कितनी बात समझ में। अब क्या बताया कि ये जो है इस तरह के जहाँ जहाँ कहीं भी मॉलिक्यूल बनते हैं, जहाँ पे P2 और एक S इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम लोग sp2 हिब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या देखा गया है कि जितने भी अल्कीन ग्रुप के कंपाउंड्स, अल्कीन तो जानते हैं हम लोग, अल्कीन ग्रुप के कंपाउंड्स हैं, अल्कीन ग्रुप के कंपाउंड है, जिसमें जो जनरल फार्मूला CnH2n, ये हमारा जनरल फार्मूला है। ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, इसमें कार्बन जो होता है ना, वो sp2 हिब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है ना, sp2 हिब्रिडाइजेशन होता है। अब देखते हैं कि ये जो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और एक अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये जो है बॉन्ड बनता है तो किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ तक थोड़ा सा बताइए, फिर मैं इसके आगे का बताता हूँ। देखते हैं जो ये वाला हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये 3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। जब अल्कीन ग्रुप में होगा तो जो कार्बन इधर होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में, यानी ये एक कार्बन होता है, ये एक कार्बन होता है, तो ये कार्बन भी sp2 हिब्रिडाइजेशन होता है और ये कार्बन भी sp2 हिब्रिडाइज्ड होता है। तो 2 कार्बन होगा तो इसके बीच में sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2। तो अब इसका देखते हैं, इसका अगर हम लोग फिगर के बनाकर दिखाते हैं किस तरह से ऑर्बिटल, हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दिखता कैसे है और कैसे वो बॉन्ड बनाते हैं, तो वो हम स्ट्रक्चर जरा सा बनाते हैं। हिब्रिडाइज्ड होगा एक कार्बन, तो उस कार्बन का जो ऑर्बिटल्स का हिब्रिडाइज्ड और अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को अगर रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो कैसा दिखता है वो हम लोग दिखा रहे हैं। ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, और इस पे जो है ना हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक ये हो गया, एक हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये हो गया, और एक हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये हो गया। और जो एक अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है जो z एक्सिस में होता है, उसको हम लोग ऐसे इस तरह से वर्टिकली दिखा देते हैं, इस तरह से। कितनी बात सुन में, ये अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है ना, 2pz, ये हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो ये जो कार्बन है जिसमें 3 जो है ना हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और एक अनहिब्रिडाइज्ड है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ये जो एंगल है इनके बीच का एंगल, ये वाला जो होता है हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का, ये एंगल जो है 120 डिग्री का होता है। तो इधर भी, इधर भी, इधर भी ये एक प्लेन में होते हैं। प्लेन मतलब ऐसे हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये एक प्लेन में होता है, एक प्लेन ऐसे, एक, और ऊपर नीचे लूप जो होता है इस तरह से होता है अनहिब्रिडाइज्ड का। तो एक ट्रायंगल बनाता है, इसको हम लोग अगर ऐसे दिखाना चाहेंगे तो ये हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का बना देते हैं, ये हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को बनाते हैं। ये हमारा ये हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और ये जो है अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इस तरह से ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगुलर प्लेनर में होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर का स्ट्रक्चर आता है एक का sp2 हिब्रिडाइजेशन का, ठीक है। इनके बीच का एंगल हो जाता है 120 डिग्री। अब क्या बताया कि जब 2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, sp2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, 2 कार्बन के एटम होंगे, तो कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा वो हम दिखाते हैं, ठीक है। एक कार्बन ये है, इसका एक हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इधर है, ठीक है, एक हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इधर है और एक हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इधर है। और जो अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसको हम दूसरे कलर से इस तरह से शो कर देते हैं, ये अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। एक कार्बन तो ये हो गया। दूसरा जो कार्बन है उसका भी एक हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे है, एक हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसका इधर से है, और एक हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसका ऐसे है। और जो अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये इस तरह से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये कार्बन कार्बन के बीच में एक एक्सियल बॉन्डिंग बन जाता है, एक्सियल, इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में ये एक्सियल बॉन्डिंग बनता है, ये हो जाता है हमारा सिग्मा बॉन्ड। जो हिब्रिडाइज्ड होता है वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेता है, जैसे ये वाला हिब्रिडाइज्ड है, ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा इस तरह से, ठीक है ना।
ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा यहाँ से, और ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। यानी 2 कार्बन होते हैं तो 4 हाइड्रोजन होता है, CnH2n। ऐसे देखेंगे, अगर कार्बन 2 लेते हैं तो हाइड्रोजन जो है ना 4 हाइड्रोजन हो जाता है। ये इथीन कहलाता है, ये इथीन कहलाता है। देखिए, ये कार्बन 1 2 कार्बन ये हो गया, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो जाता है, ठीक। और ये जो अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, ये क्या करता है, इसको देखिए। ये जो अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये अपर लूप आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेता है, ऐसे अपर लूप, और लोअर लूप भी आपस में साइड वाइज ओवरलैप कर लेता है इस तरह से, ठीक। और ये जो ओवरलैपिंग करके इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स बनाता है, क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये पाई बॉन्ड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो जो अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बनाता है, और जो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बन गए, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया जो एक्सियल ओवरलैपिंग था, हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, और एक ये जो है पाई बॉन्ड बना जो अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको, फिगर को। इसको हार्ड लाइन से भी दिखा सकते हैं हम लोग, इसको हार्ड लाइन से दिखा सकते हैं। पहले ये बना लीजिए जब तक मैं इधर दिखाता इसी चीज़ को। इसको अगर हम लोग हार्ड लाइन दिखाएंगे तो ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन के बीच में। ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये सिग्मा, एक पाई, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड दिखा देते हैं, एक पाई बॉन्ड दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे लग जाता है, यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ऐसे 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं। तो ये हम लोग हार्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इथीन को। अब यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, ये देख लीजिए। ये कार्बन कार्बन के जो बीच में लेंथ है, इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ। और यहाँ पे जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये है 134 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इसको हम ऐसे दिखाएंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ये कितना है, 134 पिकोमीटर। कार्बन हाइड्रोजन के बीच का वो जो बॉन्ड लेंथ होता है कितना होता है, वो हम लोगों ने पहले कहा किया था 109 पिकोमीटर। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 109 पिकोमीटर होता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये जो एंगल है हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है, ये है 117 डिग्री, ठीक है। 5 मिनट भी होता है इसमें, 170 डिग्री 5 मिनट। और ये जो है हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, ये वाला जो एंगल होता है हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, ये 121 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर है बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल का, इसे भी नोट कर लिए। कंपटीशन के हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने जो बताया ये कौन से कंपाउंड के लिए बता रहे हैं हम लोग, अल्कीन ग्रुप। अल्कीन ग्रुप में सबसे पहला कंपाउंड होता है इथीन, फिर उसके बाद प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इस तरह से आता है। तो ये हम लोगों ने एक कंपाउंड से बताया कि कैसे ये डबल बॉन्ड बनते हैं। इसके अलावा एक कंपाउंड और एग्जांपल दे रखा है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। उसका भी जब स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो उसमें भी हिब्रिडाइजेशन जो है sp2 हिब्रिडाइजेशन होता है। तो बोरोन ट्राईफ्लोराइड को स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे इसे मिटाते हैं, ठीक है। ये बोरोन ट्राईफ्लोराइड कंपाउंड हो गया। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2px1, ये ऐसे आ जाएगा। इसको अगर हम लोग दिखाएंगे तो ये पहला जो होगा 1s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा, मगर इनर ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फॉर्म हिब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अब हम लोग लेते हैं ये 2s2, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये 3 ऑर्बिटल है, ये 2px1, यहाँ पे 1 आ गया, और ये यहाँ पे 1 आ गया हमारा। इसके बाद ये 2 खाली है, ठीक। तो क्या होता है, लेकिन देखा गया कि बोरोन जो है ना 3 मॉलिक्यूल बनाता है, 3 बॉन्ड्स बनाते हैं, एक जैसे 3 बॉन्ड बनाते हैं।
तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है कि ये जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ये यहाँ से यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि s और 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इस तरह से ये sp2 हिब्रिडाइज हो जाता है, क्योंकि एक s और 2p ऑर्बिटल जो है आपस में मिक्स होकर हिब्रिडाइज होता है, और ये जो है ना अनहिब्रिडाइज ऐसे ही रह जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ठीक है। तो ये अनहिब्रिडाइज हो जाता है, रह जाता है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन होगा नहीं होगा एक अलग बात है, लेकिन ये वाला जो है हिब्रिडाइज हो जाता है ये आपस में। तो ये जो बोरोन है, जब ये 3 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, यानी कि इस तरह से बनेंगे 3 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है ना, ये 3 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे इसके, बात समझ आ रही है बोरोन के। तो बोरोन का हिब्रिडाइजेशन भी sp2 हिब्रिडाइजेशन होता है, और जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, तो बोरोन का एक हिब्रिडाइज ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा जो हिब्रिडाइज ऑर्बिटल ये हो जाएगा, और तीसरा जो हिब्रिडाइज ऑर्बिटल है इसका ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये बोरोन का हिब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा। इसके साथ जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जानते हैं 9 होता है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन था 2 7, तो उसके आउटर शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा फ्लोरीन, या यहाँ पे एक फ्लोरीन बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे फ्लोरीन एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना, और एक फ्लोरीन यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेगा, और इस तरह से BF3 मॉलिक्यूल इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। इनका शेप भी, इनका एंगल भी आप तो समझ ही सकते हैं, इसका जो एंगल होगा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई इस तरह से? तो ये हमारा बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो मॉलिक्यूल है, इसका जो हिब्रिडाइजेशन होता है sp2 हिब्रिडाइजेशन होता है। इसमें जो s करेक्टर होता है, इसमें जो s करेक्टर होगा, देखो 3 होता है टोटल, कितने हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 3 में एक तो s है और 2 p है, तो क्या बताया 1/3 इज s करेक्टर, ठीक है, एंड 2/3 इज p करेक्टर, ठीक है ना। तो sp2 हिब्रिडाइजेशन में s करेक्टर होता है 1/3, या यूं कह सकते 33%, 33% परसेंट में दिखाएंगे तो 33%, और p वाला जो है 2/3, 2/3 होता है, यानी 67 कह लीजिए, 67% ये p करेक्टर होता है। तो इस तरह से s एंड p करेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है? ये था sp2 हिब्रिडाइजेशन, कुछ मॉलिक्यूल, उसका स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर, और साथ ही शेप्स, मॉलिक्यूल्स नोट कर लिए। यहाँ पे एक चीज और एक्सप्लेन किया है, हिब्रिडाइजेशन का नहीं है, वो है आइसोमर्स का। आइसोमर्स जानते हैं क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा सा आइसोमर्स में बताता हूँ क्या होता है। ये हम लोग पढ़े हैं, वैसे थोड़ा 10th क्लास में था, लेकिन यहाँ पे हम बताते हैं क्या है आइसोमर्स। मॉलिक्यूल्स having same molecular formula, same molecular formula, but different structure, but different structure is called isomers, ठीक है ना। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोमर्स। आइसोमर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में। जैसे हम लोग का होता है ब्यूटेन होता है, 10th क्लास में पढ़ा था, आइसोब्यूटेन भी होता है, नियोब्यूटेन भी होता है, ठीक है ना। तो उस तरह से किया था। यहाँ पे क्या दे रखा है आइसोमर्स में, कि जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो तो फ्रीली रोटेट कर सकता है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो उस एक्सिस पे फ्रीली रोटेट कर सकता है, लेकिन जहाँ पे पाई बॉन्ड होता है यानी डबल बॉन्ड होता है, वो रिस्ट्रिक्शन जो है ना, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, मूवमेंट को ज़्यादा होने नहीं देता है, उसके रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है, यानी हर तरफ आसानी से रोटेट नहीं कर सकता है, ठीक है।
तो वो क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर अलग अलग बनने लगते हैं। मैं एक मॉलिक्यूल बता के दिखाता हूँ। यहाँ पे समझ में आया, आइसोमर समझ में आ गया ये, ठीक है। यहाँ से हम लोग जैसे हम लोग यहाँ पे बताते हैं जो ब्यूटेन C4H10, ये ब्यूटेन होता है। तो हम लोग ब्यूटेन को ऐसे भी लिखते हैं, ये हम पुराने एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। ये ब्यूटेन को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, ये सब हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कर देते हैं, यहाँ पे एक कार्बन यहाँ लगा लेते हैं और ये जो है इसका स्ट्रक्चर को, तो ये जो है ना आइसोब्यूटेन कहलाता है। या फिर इसका नाम IUPAC के हिसाब से, इसका नाम IUPAC के हिसाब से होता है 2 मिथाइल प्रोपेन होता है। क्या हो जाता है? 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाता है और ये होता है ब्यूटेन। लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये भी CH4H10 है, इसका भी CH4H10 आएगा, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर में फर्क है। ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम लोग आइसोमर्स। अल्कीन ग्रुप में आइसोमर्स बनता है, वो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया? अल्केन में क्या होता है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे अल्केन ग्रुप में। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, ठीक। ये हमारा ये जो है ना अल्केन ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं इथेन। इथेन है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि ये जो है ना बनता है sp, अल्केन ग्रुप बनता जो है ना, ये sp3 हिब्रिडाइजेशन से बनता है। ये जो बॉन्ड लेंथ है ये 154 पिकोमीटर होता है। कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है ना, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, तो 154 पिकोमीटर का लेंथ होता है। बाकी तो हम लोग जानते हैं यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होता है 109 डिग्री 5 मिनट्स होता है। ये जो बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है 109 पिकोमीटर होता है, ये तो जानते हैं हम लोग, ठीक है। और ये इस तरह से दे रखा, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन का बीच का जो एंगल होता है 121 डिग्री का एंगल होता है। ये अल्केन ग्रुप का है, अल्केन अल्केन ग्रुप का है। इथेन लिया हम लोगों ने, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसी तरह अल्कीन का लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसका ये जो है ना हिब्रिडाइज होता है, ये इसका हिब्रिडाइज होता है, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गया ये। और इसका जो है ना यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाता है, ठीक है। और जो अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल होता था, जो अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल था हमारा ऐसे, ये जो अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल था यहाँ पे, ये जो है इस तरह से लोब बना लिया था, ठीक है ना। ये अल्कीन हो गया, इथीन हो गया ये। यहाँ पे sp2 हिब्रिडाइजेशन है ये। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड इस तरह से होता है। अब क्या बताया कि यहाँ पे जो कार्बन जो है ना इजिली रोटेट कर जाता है। यहाँ पे अल्कीन ग्रुप इथीन ग्रुप में, यहाँ मान लो ये कार्बन है, ये मेरा एक हाथ का कार्बन हो गया, ये कार्बन है, तो ये जो है ना एक सिग्मा बॉन्ड ऐसे बना हुआ है, तो ये इजिली रोटेट कर सकता है, पूरा 360 पे रोटेट कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट तो करना चाहता है, कर सकता है, लेकिन ऊपर में जो क्लाउड है पाई बॉन्ड का, वो रोटेट नहीं करने देता है, तो वो एक तरह का रुकावट डालता है रोटेट करने के लिए। तो इसमें जो है डबल बॉन्ड होने की वजह से इसमें रोटेशन नहीं हो पाता, तो ये रुक जाता है, एक तरह का जिस शेप में उसी तरह से पड़ा रहेगा। इस वाले में आसानी से घूमता रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं, एक आगे चल के पढ़ेंगे, कन्फर्मेशन, एक वर्ड आता है कन्फर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होने की वजह, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इजिली रोटेट करता है, यहाँ पे जो है इजिली रोटेट नहीं करता। अब क्या होता है कि एक कंपाउंड जैसे लेते हैं हम लोग, एक कंपाउंड लेते हैं C2H2
Cl2 डाइक्लोरोइथीन, अगर ये कंपाउंड लेते हैं और उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया है। ये वाला पॉइंट लिख लिए, बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होता है और इजिली रोटेट करता है ये। अब हम लोग इसमें देखते हैं, यहाँ पे 4 बॉन्ड बना, मतलब हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो 4 बॉन्ड बनेगा। ये अल्कीन ग्रुप में आता है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो ये क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, यहाँ मैं ये देखिए क्या बताना चाहे, C2CH2Cl2 डाइक्लोरोइथीन है ये। अब इसमें बताया क्या कि कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड हो गया। और ये जो दो क्लोरीन है वो एक ही साइड में, दोनों एक ही साइड में, या तो दोनों नीचे लगे हो या दोनों ऊपर लगे हो, तो दोनों क्लोरीन नीचे में है। अब ये घूम के ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्ड घूमने नहीं देगा इसको। और इस वाले केस में क्या है, एक क्लोरीन नीचे है और एक क्लोरीन ऊपर चला गया है, ठीक है। तो जो ऊपर है ऊपर रहेगा, नीचे है जो नीचे रहेगा, वो घूम के जा नहीं सकता है। तो इसको बोलते हैं सिस सिस आइसोमर्स, और इसे कहते हैं ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है ना। सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सिस मतलब व्हेन द सेम एलिमेंट आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के सेम साइड में सेम एलिमेंट रहेंगे तो वो सिस कहलाएगा। और जब अलग अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उसी को हम लोग ट्रांस कहते हैं, ठीक है। तो क्या बताया कि अल्कीन ग्रुप में या sp2 हिब्रिडाइजेशन में जब डिफरेंट एलिमेंट्स जुड़ने लगते हैं तो उसमें एक आइसोमर्स आता है और वो सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स हो जाता है। वो आइसोमर्स इसलिए आ जाता है क्योंकि वहाँ डबल बॉन्ड होते हैं, और डबल बॉन्ड जो है ना इजीली रोटेट नहीं होने देता है, एक तरह का फिक्स शेप कर देता है, और उसी की वजह से ये दो अलग अलग शेप मिलने लगते हैं। इसमें अगर ऐसा होता तो ये घूम जाता, कन्फर्मेशन यानी घूमता रहता है। अगर यहाँ क्लोरीन है यहाँ क्लोरीन है तो घूम के यहाँ पे भी आ सकता है, वो ये सिंगल बॉन्ड में आसानी से घूम सकता है। तो इस तरह से इसमें यानी sp2 हिब्रिडाइजेशन में एक तरह का हमें आइसोमर्स भी मिलता है। कितनी बात समझ में आई। ये था हमारा sp2 हिब्रिडाइजेशन। अब आगे चलते हैं sp हिब्रिडाइजेशन।